कांग्रेस सरकार 50+ जा रही है। हाँ। कोई रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस की सरकार 8 तारीख को बनेगी। हाँ। ये बता रहे हैं 25-26 के बीच ही जा रही है बीजेपी। तो आप कह रहे हैं राजपूत जो है तबका वो बीजेपी से नाराज है टिकट सही ना बंटवारे की वजह से। यस। कुल राजपूतों के साथ अत्याचार हो रहा है। राजपूतों को वोट केवल यूज करते हैं वोट डलवाने के लिए, लेकिन जब सीट का बंटवारा होता है तो राजपूतों को नकारा जाता है। कोई उनकी पूछता नहीं है। 101% कांग्रेस से सरकार बनने जा रही है 8 तारीख को। कोई ताकत नहीं है। और बीजेपी सोना में चौथे नंबर पे आएगी। चौथे नंबर तीसरे पे भी नहीं। चौथे पे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। लगातार हरियाणा में हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वोटिंग हो रही है मतदान से ठीक पहले और मतदान करने के बाद जनता क्या कहना चाहती है, क्योंकि अब सभी की निगाहें 8 अक्टूबर यानी कि नतीजों पर हैं। लेकिन आज क्या माहौल है और ये चेहरे यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोग मतदान कर आ चुके हैं। तो मतदान से ठीक पहले मुद्दा क्या रहा है, दिखाइए स्याही का निशान। क्या माहौल रहा मतदान का? मैडम माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ। गिलास के निशान पे भौंडसी में 90% वोट होने जा रही है। हाँ। और कल्याण सिंह बहुत अच्छी बहुमत के वोटों से जीतेंगे। बताइए 10 सालों का कार्यकाल आप देख रहे हैं, तो विकास हुआ था या नहीं? विकास ना हुआ मैडम, जीरो भी। हाँ। ये बीजेपी ने तो ऐसा कर दिया है कि कहीं का नहीं रहा कुछ भी। बीजेपी ने जो काम करा है 5 साल में, वो जो खट्टर साहब ने हरियाणा को डुबाया है ना, वो ऐसा हरियाणा में किसी को सीएम नहीं चाहिए हमारे को। हाँ, खट्टर साहब ने डुबाया है। खट्टर साहब ने डुबाया हरियाणा को। हाँ। 5 साल में। हाँ। अगर नहीं हटता ना 4.5 साल में ये, तो और डूब जाता हरियाणा। हाँ। बताइए 9.5 साल दिए, वो तो कह रहे विकास किया है। मैडम 5 साल डायरेक्ट इनकी सरकार थी जब विकास हुआ। हाँ। लेकिन अब जब गठजोड़ की सरकार चली जेजेपी के साथ, उस टाइम जेजेपी को पैसा खूब कमा दिया इन्होंने और पब्लिक को मार दिया। किसी अब दफ्तर में किसी उसमें बिना पैसे के काम नहीं हुआ। आप आईडी अपनी बनवाने चले जाओ, आईडी किसी चीज की आईडी बनवा लो, 20,000 रुपए का रेट फिक्स है सरकार का। मतलब आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार चरम पर? बिल्कुल 101% चरम पे। हाँ। 101% चरम पे है। कोई अफसर बिना पैसे के काम नहीं कर रहा। कोई भी अफसर, गुड़गांव का कोई अफसर मेरे को बता दे कि बिना पैसे के काम करता हो, तो मैं वो सारी जिंदगी की गुलामी करने को तैयार हूँ। तो आक्रोश आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, नाराजगी। मतदान किया आपने? दिखाइए स्याही का निशान। हाँ, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर? बेरोजगारी। चलिए, मुझे लग रहा है इन्होंने तो हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा उठा दिया। हाँ, बेरोजगारी, महंगाई। हाँ। इसके ऊपर वोट डालें। तो महंगाई कम हुई है बढ़ी है? बढ़ी है मैडम, कम कहाँ हुई है। हाँ। 10 गुना बीजेपी ने 10 साल में बढ़ा दी। महंगाई तो बहुत होगी। टमाटर 150 रुपए किलो है। हाँ। लेकिन अब तो गृह मंत्री तक आ गए। बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ आ गए हरियाणा में। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस वो बना रही है सरकार। सीधा समीकरण। हाँ, सीधा 101% कांग्रेस से सरकार बनने जा रही है 8 तारीख को। हाँ। कोई ताकत नहीं है। और बीजेपी सोना में चौथे नंबर पे आएगी। चौथे नंबर तीसरे पे भी नहीं। चौथे पे। हाँ। हरियाणा की अगर हम खास तौर पर बात करें तो 10 साल आपने बीजेपी को दिया, उससे कितनी सहमति है, कितना खुश हैं आप? बीजेपी देश का बहुत बड़ा विकास किया है। मोदी के नाम पे वोट मिलती है और कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा है। तो इस बार मोदी के नाम पे वोट मिलेगी हरियाणा में या नहीं? नहीं, मोदी के नाम पे वोट मिलेगी। हाँ। पर हम कल्याण सिंह के इसलिए साथ है कि राजपूतों को नकारा किया है पूरे हरियाणा में। सीटें नहीं दी, टिकट नहीं दी, इसलिए हम कल्याण सिंह के साथ है। कल्याण सिंह भी बीजेपी के थे, सरकार बीजेपी की बनेगी। तो आप कह रहे हैं राजपूत जो है तबका वो बीजेपी से नाराज है टिकट सही ना बंटवारे की वजह से? यस। जितनी इनकी परसेंटेज है उसके अनुसार, हाँ। जितनी राजपूतों की परसेंटेज है उसके अनुसार उनको टिकट तो मिलनी चाहिए। राजपूत 100% बीजेपी के साथ रहता है, पर टिकट देने के लिए और लोग होते हैं, तो राजपूत क्यों वोट दे उसको? जबकि राजपूत 100% बीजेपी का है, कांग्रेस के अगेंस्ट है। पर तो हिंदुत्व के नाम पे दे दीजिए। नहीं, हिंदुत्व के नाम पे तो देते हैं, इसीलिए देते भी हैं, पर हिंदुत्व के नाम पे देते रहे, खुद उनको टिकट नहीं मिले, उसके लिए नहीं बोलना क्या? फिर राजपूत मिनिस्टरों को ले आते हैं यहाँ पर भाषण दिलवाने के लिए कि भाई ये राजपूत कल्याण सिंह खड़ा है, तो इसको ना दे करके बीजेपी को वोट दिया जाए। तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतारे ना आप लोगों के लिए बीजेपी ने। हाँ, तो इसीलिए उनकी कोई मानता नहीं है ना, उनका कोई असर है क्या? अब यहाँ से कल्याण सिंह बहुत लीडिंग पोजीशन में है, बहुत फाइटिंग पोजीशन में है, हो सकता है इलेक्शन भी जीत जाए, तब कहाँ जाएगी बीजेपी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राजपूत तबके का इस्तेमाल किया जाता है टिकट देने के समय पीछे? हाँ, टिकट देने के समय पीछे हो जाते हैं वो।
हाँ। सिर्फ इस्तेमाल करते हैं उसको। जब यहाँ पर 7% 8% राजपूत हैं तो 3 ही टिकट दी, इनको कम से कम 6 7 8 मिलनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं दी? अच्छा, ये सही बता रहे हैं, सहमत है आप इनकी बिल्कुल बातों से? सहमत है, सही कह रहे हैं। बिल्कुल राजपूतों के साथ अत्याचार हो रहा है। राजपूतों को वोट केवल यूज करते हैं वोट डलवाने के लिए, लेकिन जब सीट का बंटवारा होता है तो राजपूतों को नकारा जाता है, कोई उनकी पूछता नहीं है। कल्याण सिंह पिछले 5 साल से 10 साल से बीजेपी की मदद कर रहा है। 20 इसने बस चला रखी है लड़कियों के लिए। गरीब जो लड़की हैं उनको गांव से रोज लेके आता है और कॉलेज छोड़ता है और कॉलेज से फिर घर छोड़ता है उनको। ऐसे आदमी को टिकट क्यों नहीं देती बीजेपी? और जो जिसको दिए बीजेपी ने, उसके लड़के ने जो पीछे गदर मचाया है वो सबको पता है। उसके लड़के ने जो गदर मचाया है पिछली बार, वो आपका भी मचाएगा अगर बन गया तो खतरे में लग रहा है अगर बन गया तो। हाँ, खतरे में। हम तो खतरे में आ जाएंगे। हाँ। हम खतरे में आ जाएंगे। देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि राजपूत समाज से वोट बैंक के समय किस प्रकार से बीजेपी बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन अब जब टिकट देने की बात होती है तो टिकट नहीं दी जा रही, तो इसका हिसाब भी मतदान पर सीधे तौर पर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? वाई के चौहान। वोट कर दिया आपने? कर दिया। दिखाइए शाही का निशान ताकत। माहौल क्या है? माहौल अच्छा है हमारे यहाँ तो। हाँ। अच्छी वोट जाएगी हमारी। अच्छी वोट जाएगी। हाँ। किस ओर देख रहे हैं? गिलास की मतलब तरफ। लहर। उसका गिलास। हाँ। कल्याण सिंह मतलब निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं। उसका कारण बताऊं, जो अभी भाई साहब कह रहे थे ना, हमारी हरियाणा में 17 विधानसभा हैं जो रिजर्व हैं, जो केवल राजपूत या अनरिजर्व कास्ट के लिए जानी चाहिए थी वो रिजर्व कर दी गई। तो 17 सीट तो हमारी वहाँ निकाल दी। जो भी स्कीम इन्होंने निकाली है SC ST OBC और मुस्लिम्स के निकाली है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जिस प्रत्याशी के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, ये प्रत्याशी राजस्थान में भी काफ़ी पैसा खर्च करा, टाइम इन्वेस्ट करा, पूरी अपनी टीम लगाई। इन्होंने राजस्थान में करा, हिमाचल में करा, और यहाँ भी हम चाह रहे थे कि इनको ही लाया जाए। इन पे एक भी दाग नहीं है पूरे परिवार पे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टिकट देते समय बीजेपी ने इस बार सही दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। दिमाग तो इस्तेमाल करा है उन्होंने। हाँ। दिमाग किस तरफ गया है तो बीजेपी सोचेगी। जो इनका कोर वोटर था राजपूत, आप बताइए हमें कितनी सीट दी है राजपूतों के लिए, और राजपूतों के लिए कितनी स्कीमें निकाली हैं वो बता दीजिए। राशन तो सबको दिया ना? किसको? राशन तो सभी 80 करोड़। राशन की बहुत अच्छी बात कही। राशन में SC ST OBC में ही ज़्यादातर कटे ना पीले कार्ड। और राशन की भी बता दें, अपने हरियाणा की बताता हूँ मैं। एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपये मानते हैं ना आप। अपने भौंडसी, और मैं महामंत्री भी रहा हूँ यहाँ का, भौंडसी में देख लीजिए, मैंने यहाँ भी बादशाहपुर में भी देखा है। आप पहले दिन नंबर लगाने जाएंगे, मशीन नहीं चलेगी, दूसरे दिन फिर राशन लेने जाएंगे, यानी कि एक मजदूर की 2 दिहाड़ी चलेगी, उसकी 1000 रुपये चला गया। सड़ा हुआ आपने गेहूँ दे दिया, 500 रुपये का गेहूँ दिया और 1000 रुपये आपने नुकसान कर दिए। और इसमें राजपूतों को कितना मिला है? उसमें मकान कितने मिले हैं? एक बात और बताना चाहता हूँ। ये भौंडसी जो गांव है, ये राजपूतों को बहुत बहुल्य गांव है, और इसमें 90% फौजी आदमी हैं। एक घर में जिसके 7 बेटे, 7 के 7 फौज में हैं, लेकिन सरकार ने वो भी हमारी नौकरी छीन ली हमारे से। अग्निवीर लाकर हमारे साथ जो जाति करी है सरकार ने, वो बहुत बुरी करा है कि हमारे बच्चे एक भी भर्ती नहीं हो रहे अब, जबकि हमारे गांव में 90% फौजी हैं। एक के 7 बेटे हैं तो 7 के 7 फौज में काम कर रहे हैं, उनका घर चल रहा है, उससे पेंशन से काम चल रहा है, उनकी माँ को पेंशन मिलती, लेकिन सरकार ने ये अग्निवीर लाके और हमारे को सत्यानाश कर दिया है। तो मुझे लग रहा है सारा हिसाब बना के बैठे हैं, मतदान में ले लिया है। पूरा ले लिया और ले लेंगे आगे भी। आगे भी अगर उन्होंने ऐसे ही हमारे साथ करा तो इसका पूरा हिसाब किताब चुकता कर देंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 6 बजे के बाद तो एग्जिट पोल आ जाएंगे आपके सामने, लेकिन क्योंकि मैंने इन लोगों से बात करी है, पीछे आपको मतदान केंद्र दिखाई दे रहा होगा, तो उन लोगों को मैंने यहाँ बुला के बात करी है। तो जनता का एग्जिट पोल क्या कहता है 90 सीटों पे, एक सवाल लेके सभी से फिर खत्म करेंगे। 90 सीटों में से क्या आंकड़ा लग रहा है? किसका? बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय अन्य पार्टी? नहीं, जो बीजेपी में करंट के पदाधिकारी हैं, वो तो कह रहे हैं जी 25 हमारी आ जाएंगी, 20 हम निर्दलीय ले लेंगे, हम 45 बना लेंगे। लग रहा है नहीं, तो इन्हीं के जो करंट के पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं। अपना समीकरण, मैं केवल एक व्यक्ति का समीकरण हम अपना समीकरण अपने निर्दलीयों को बता सकते हैं कि हमारे ये तो निकल रहे हैं, अच्छे वोटों से निकल रहे हैं। सोना के देख लीजिए, ताबड़ू से देख लीजिए, गाँव के क्षेत्र से देख लीजिए, अच्छा मार्जिन लेके निकल रहे हैं, हमारे कैंडिडेट तो निकल रहा है। और वैसे 90 सीटों पे 90 सीटों पे भी जो आंकड़ा ये बता रहे हैं 25-26 के बीच ही जा रही है बीजेपी। 25-26 के बीच बीजेपी। आपका समीकरण? मैडम, कांग्रेस सरकार 50+ जा रही है। कोई रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस की सरकार 8 तारीख को बनेगी।
और बाकी और का भी बताइए, बीजेपी निर्दलीय। बीजेपी का ही लगा लो कि 20 से 25 हाँ। के बीच में है, इससे ऊपर नहीं है। और 10 से 12 तक निर्दलीय आएंगे। देखिए इन्होंने समीकरण बता दिया है कि 50 जो है कांग्रेस के खाते में है, और फिर लमसम जो बची 40 सीटें हैं उसमें निर्दलीय और अन्य पार्टियां। आप कैसे देख रहे हैं? मैडम, मैं गुड़गांव को देख रहा हूँ। गुड़गांव में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई है। 4 विधानसभा सीट है गुड़गांव के अंदर। चारों विधानसभा सीट में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं है। 90 का बताइए आंकड़ा। 90 का तो देखो, तो बहुत बड़ा हरियाणा है। हाँ। बहुत बड़ा हरियाणा, ये कह नहीं सकते 90 क्या जाती है। गुड़गांव का हम कह सकते हैं। गुड़गांव में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। अगर एक सीट भी आ जाए तो मेरा बाउंड्री गाँव का नाम, मेरा नाम सरजीत सिंह है। मुझे को मेरा कान पकड़ लेना करते। ये लोग कान पकड़ लेंगे आपका, देख लीजिए। मैं इनके तैयार हूँ कान पकड़वा। एक सीट भी गुड़गांव में आ गई तो अब मेरा ये कान पकड़ लेंगे। मैं तैयार हूँ बिल्कुल। ये तैयार है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तैयार। देखिए इन्हीं के मित्र हैं, ये हंस रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आपका अब मेरा ऐसा आइडिया है कि हो सकता है कांग्रेस सरकार बना जाए हाँ। और बीजेपी लगभग 25 के रेंज में रहे हाँ। और निर्दलीय हाँ। 10 से 15 के बीच में रहेंगे। तो देख लीजिए, इन्होंने कहा निर्दलीय 10 से 15 के बीच में रहेगी, बीजेपी की 25 सीटों का आंकड़ा और उससे अधिक कांग्रेस का आंकड़ा। तो हाँ, तो देखिए अब समीकरण, ये एग्जिट पोल जो बताया है, ये जनता ने बताया है। मतदान करके ये लोग आ चुके हैं और मतदान का आंकड़ा हरियाणा में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे शाम होगी मतदान और लोग भी करेंगे। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है हमें जरूर बताएं। कैमरामैन तौहिद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।